नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए चक्षु प्रकाशन का मॉडल पेपर 11वां सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य एशिया के निवासी थे। थर्ड क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोमर वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदावर 1193 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मारी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरदयाल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह ये गांधीवादी दर्शन का हिस्सा है, जबकि ऑप्शन सी, व्यवसाय इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार किस दिन घटित हुआ था? इसका राइट जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादन राज्य राजस्थान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 12 नंबर, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.5% होता है। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट अल्ब्रस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब देना है। इसका राइट और सही जवाब हो जाएगा रूस, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय आय संबंध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, आयकर कौन लगाता है? तो आयकर केंद्र सरकार लगाती है। इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉम्बे हाई का संबंध है? तो आपको बताना है दोस्तों, बॉम्बे हाई का संबंध आपको बताना है किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा नेताजी सुभाष रोड पे। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा पीसी महालनोबिस इसका सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत का संविधान लिखा गया था? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान कब लिखा गया था, कितने दिनों में लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल दो
2 साल 11 माह और 8 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1956 में। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग वर्ष 1953 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो इनमें से कौन सा अधिकार आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात को नियत से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संसद संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 66। 26, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोना। नेक्स्ट 28, विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? तो विट्रियोल का तेल जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? तो दबाव का एसआई यूनिट जो होता है पास्कल होता है। सी यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30, एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक बोल्ट का मान जो होता है 1 जूल प्रति कूलम के समान होता है या विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कूलम, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, संगतकार का अर्थ है, तो आपको बताना है संगतकार का अर्थ क्या होता है? तो संगतकार का अर्थ है गायक के साथ गाने वाला, इसको संगतकार बोला जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, गायक के साथ गाने वाले को संगतकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको गलत जोड़े का चयन करना, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अक्ल बड़ी, या डी आपका हो जाएगा आ बैल मुझे मार, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी मॉरिशस, इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में मॉरिशस देश में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 39, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा की रचना है। सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बहि प्लस कार बराबर बहिष्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 41 से 45 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प आप चुनिए। तो ये पैराग्राफ दिया है, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए क्योंकि इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी इसी पैराग्राफ से आपको देने होंगे। तो मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा नीना अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन
पहले उसकी बहन नीना कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयान का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उससे अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उससे उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। तो ये रहा पैराग्राफ आपका और इससे संबंधित आपके प्रश्न दिए गए हैं नीचे। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा। वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई। डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों का कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा दो अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूड़ी कह सकता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका प्रश्न संख्या 46 से 50 तक। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो कविता को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आप दीजिए सावधानीपूर्वक। जग जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। ये आपकी कविता रही और इस कविता के नीचे अभी आपकी कविता और है। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। ये आपकी कविता है, सुमित्रानंदन पंत ने इसको लिखा है। क्वेश्चन है कवि ने चिर महान किसे कहा है? इस कविता के अकॉर्डिंग कवि ने चिर महान किसे कहा है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सही जवाब हो जाएगा मानव को चिर महान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव बुलाकर एक हो जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छूटे भय संशय अंधभक्त। 50 क्वेश्चन, कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है इसलिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर है, तो आपको बताना है दक्षिण भारत का मानचेस्टर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर इसका सही जवाब हो जाएगा। 72, माले किसकी राजधानी है? तो बताना है दोस्तों आपको राइट आंसर। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन
लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरहा इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया है? तो आपको सही मिलान इसमें से आपको देखना है। तो इसका सही मिलान ऑप्शन बी हो जाएगा, बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ये मिलान आपका सही है। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? तो आपको बताना है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतूर इसका सही जवाब हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा भारत के सुप्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा इसका कथक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका सही जवाब हो जाएगा मधुबनी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से है? तो ये क्वेश्चन इसका सही जवाब हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, इसका भी सही जवाब ऑप्शन डी होगा, संतूर इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।